तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं जैसा कि आपके जानकारी में है कि मैं भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत, उसके बाद दूसरा है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो साहित्यिक स्रोत में हमने ब्राह्मण ग्रंथों का चर्चा किया है, उसमें वेद की संख्या 4, पुराण 18, उपनिषद 108 और भी विभिन्न सारे ग्रंथों के बारे में जानकारी दिए हैं। जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का रचना किया और भी पाणिनि का अष्टाध्यायी पुस्तक, कामंडक ने नीति शास्त्र पुस्तक लिखा था। दोस्तों नीति शास्त्र में नीति से संबंधित जो है सो विशेष ज्ञान उपलब्ध है। मृच्छकटिकम पुस्तक शूद्रक ने लिखा था। मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखा था? शूद्रक ने, जो गुप्त वंश के सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी हमको मृच्छकटिकम पुस्तक से मिलती है। राजतरंगिणी, राजतरंग की रचना कौन किया था दोस्तों? कलहन ने। यह राजतरंगिणी पहला संस्कृत में लिखा गया इतिहास की पुस्तक है, जो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। यानी कि आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक कश्मीर के सभी शासकों का क्रमबद्ध इतिहास हमको देखने को मिलता है इस पुस्तक में, राजतरंगिणी में। ये काफी इंपोर्टेंट बुक है दोस्तों। राजतरंगिणी का रचना कौन किया? कलहन ने। पाणिनि अष्टाध्यायी का किया, जिसे काफी महत्वपूर्ण संस्कृत व्याकरण यह है पाणिनि का अष्टाध्यायी, कामंडक का नीति शास्त्र। उसके बाद मृच्छकटिकम, ये भी इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, शूद्रक ने लिखा। उसके बाद नवशासन चरित्र, नवशासन चरित्र की रचना कौन किया था? पद्मगुप्त। ये परमार वंश से संबंधित है। परमार वंश राजपूतों का वंश था। मतविलास प्रहसन, पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के बारे में जानकारी मिलता है। पल्लव नरेश, मतविलास प्रहसन का रचना कौन किया था? पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन। कीर्ति कौमुदी का लेखक सोमेश्वर। कीर्ति कौमुदी का लेखक कौन है दोस्तों? सोमेश्वर। इसकी रचना किया था चालुक्य वंश से इतिहास का हमको जानकारी मिलता है कीर्ति कौमुदी से। उसके बाद पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय की रचना कौन किया था दोस्तों? जयानक। यह जो पुस्तक है पृथ्वीराज विजय, यह चौहान वंशीय महान शासक पृथ्वीराज चौहान के विषय में हमको जानकारी, पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों विदेशी यात्रियों के विवरण में। टेसिटस, ईरानी राजवैद्य था टेसिटस, और हेरोडोटस। हेरोडोटस जो यूनानी लेखक था, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तों, और ये इन्होंने हिस्टोरिका में भारत और फारस के बीच संबंधों का वर्णन किया है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से कई बार पूछा गया है। उसके बाद नियार्कस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। कौन कौन? नियार्कस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। उसके बाद यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उन्होंने 14 वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखा, जो मौर्य वंश से संबंधित एक विस्तृत जानकारी हमको प्रदान करता है। मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। उसमें तत्कालीन मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विभिन्न विषयों पर, सामाजिक विषयों पर उनका जो है सो महत्वपूर्ण ज्ञान है। उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, इसके बारे में हम इंडिका में स्पेशल वीडियो बनाएंगे। इंडिका से संबंधित पुस्तक मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, जो काफी महत्वपूर्ण है। डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डायमेकस कौन था? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। उसके बाद डायोनीसियस, मिस्र नरेश फिलाडेल्फस के राजदूत, सम्राट अशोक के दरबार में काफी दिनों तक रहा। डायोनीसियस किसके दरबार में आया था दोस्तों? सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म को अपना लिया। हम मौर्य सम्राट, मौर्य काल के बारे में विशेष जानकारी देंगे आपको। उसके बाद टॉलमी ने भूगोल नामक पुस्तक लिखा था।
प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये सब काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। फायान, फायान जो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य की उपाधि से भी जाना जाता है, भारत का पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्तकालीन शासक थे, इनके दरबार में नवरत्न था। कालिदास जो संस्कृत के आपको महान विद्वान थे, उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही दरबारी कवि थे। ठीक है, तो फायान किसके समय में आया था भारत? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ये चीनी बौद्ध यात्री थे दोस्तों। फायान कौन था? चीनी बौद्ध यात्री। इन्होंने तात्कालीन गुप्तकालीन समाज के बारे में लिखा है, विशेषकर इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें लिखा है। वेनसांग जो चीनी बौद्ध यात्री था दोस्तों, वेनसांग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में। हौ से वेनसांग और हौ से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो महत्वपूर्ण रचना है वो है सी यू की। इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, यात्रियों का राजकुमार। ये 138 देशों का भ्रमण किए थे, एक महान विद्वान थे वेनसांग। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर आगे दूसरे क्लास में आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।